जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था होमवर्क सीरीज, उस सीरीज को आगे लेकर के आ चुके, जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली है बिहार एसएससी सीजीएल हो जाएगा। बिहार पुलिस का एग्जाम हो ही चुका है। आरआरबी एनटीपीसी का जो मेंस होने वाला उसके लिए, और साथ साथ ग्रुप डी का भी एग्जाम होने ही वाली है। और बिहार में सारी वैकेंसी जो आई है वो सारी चीज़ों का एग्जाम आपको कुछ ही दिनों में, यानी कुछ ही महीनों के बाद जो होने वाली है। तो उस सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि होमवर्क अभी बिहार के स्पेशल दरोगा के तौर पर अभी चलाया जा रहा है। जो कि बिहार दरोगा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, यही क्यूज से आपको देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर चलाया जाता है और रेगुलर उस पर चलाया जाता है। और उससे पहले सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। आज का करंट अफेयर्स रहता है, जो कि आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग करके उसके बाद लाया जाता है, उसका चुन चुन करके उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट रहता है, पूछा जाने वाला युग रहता है, उसको ले आया जाता है। उसके बाद जो है आपको जो पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है, पीडीएफ के माध्यम से लुसेंट का चलाया जा रहा है, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो कि लुसेंट का चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह जो है महेश बर्नवाल का, उससे भी चलाया जाता है। और उसके बाद एग्जाम पोर्टल जो है उससे भी, और रेलवे का जो एसपीडी है उससे भी ये क्लास पूरे करवाया जाता है। तो पूरे तरीके से आप लोग बने रहिएगा और लास्ट में क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना नाम और जगह के साथ देना रहता है। तो जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा पहला क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर्स आज का बनने वाला है। बताइएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज करने की घोषणा कर दी है? ये अंडमान और निकोबार में हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर पहले था, इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम अभी वर्तमान में कर दिया है। बताइएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो अभी वर्तमान में हो कौन हो जाएंगे? ये हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हो चुके हैं और वर्तमान में ये अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो दिया गया वो हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये साउथ बटन हो जाएगा। ठीक है, साउथ बटन हो जाएगा, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में यह पाया जाता है। बताइए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो हो कौन सा हो जाएगा? ये बैरन द्वीप हो जाएगा। ठीक है, बैरन द्वीप ही हो जाएगा। और जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी अंडमान में हो जाएगा। सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी अंडमान में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट जो है वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पिगमिलियन पॉइंट। बहुत अच्छा, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसी का नाम हो जाएगा। और ये कौन से निकोबार में पाया जाता है? या ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय आस्था दिवस अभी वर्तमान में कब मनाया गया है? ये 12 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आस्था दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में अभी वर्तमान में किसको शामिल किया गया है? ये शीत डेजर्ट यानी कोल्ड डेजर्ट जो है इसको शामिल किया गया। शीत मरुस्थल को अभी वर्तमान में शामिल किया गया। और ये कौन से राज्य का हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। और ये अभी वर्तमान में जो बनाया गया है वो 13वें क्रम का बना है। इससे पहले 12 को बन चुका है। और सबसे पहला जो बनाया गया था वो नीलगिरी की पहाड़ी जो था उसको, माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी जो था तमिलनाडु वाला, उसको बनाया गया था। और दूसरे क्रम का नंदा देवी चोटी जो था उसको बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड का है। और ये 12वें क्रम का जो बनाया गया पन्ना रिजर्व जो हो जाएगा उसको 12वें क्रम का बनाया गया है। और ये 13वें क्रम का शीत मरुस्थल अभी वर्तमान में बनाया गया, जो कि यह हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला बताइए, अभी वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है कितने भारतीय को शामिल किया गया है? ये 44 हो चुका है। वर्तमान में 44 हो चुका है। और 44वां कौन बना है? ये मराठा सैन्य परिदर्श को बनाया गया। ठीक है, मराठा सैन्य परिदर्श को 44वें क्रम का बनाया गया। और मोइदम जो बनाया गया था वो कितने क्रम का हो जाएगा? ये 43वें क्रम का। और मोइदम कहाँ हो जाएगा? असम का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और ये असम का जो हो जाएगा ये मृतकों का टीला हो जाएगा, एक तरह से इसको माना गया था। आगे बताइए, होयसल मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। और ये इसको कौन से क्रम का यूनेस्को में चुना गया था? ये 42वें क्रम का। और शांति निकेतन कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इसको कौन से क्रम का चुना गया था? 41वें क्रम का विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और 40वें स्थल जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? धौलावीरा को बनाया गया। ठीक है, धौलावीरा को बनाया गया था, जो कि कहाँ हो जाएगा? यह गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा जो हो जाएगा वह गुजरात में हो जाएगा।
आगे बताइए क्वेश्चन, गरबा डांस जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये गुजरात का ही हो जाएगा। ये गुजरात का ही हो जाएगा, ठीक है। जिसको अमूर्त धरोहर 15वें क्रम का विरासत स्थल में अमूर्त धरोहर के रूप में किसको बनाया गया था? ये गरबा डांस को बनाया गया, ठीक है। और ये कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा। गुजरात के भी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे, ठीक है। भूपेंद्र पटेल अभी वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में विम्बलडन 2025 का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? ये जॉनिक सिनर के द्वारा जीता गया। पुरुष में जॉनिक सिनर ने जीत लिए हैं और महिला में जो जीती है वो कौन हो जाएगी? इगा स्वीटेक हो जाएगी, ठीक है। विम्बलडन जीतने वाली महिला इगा स्वीटेक हो जाएगी और पुरुष में जॉनिक सिनर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को सर्वाधिक बाल विवाह में कमी देखने को मिला है? तो ये असम राज्य का हो जाएगा, ठीक है। असम राज्य का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 84% बाल विवाह कमी देखने को मिला है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है? ये बिहार आता है, ठीक है, जो कि 70% बिहार में हो जाएगा। जो कि इसका आयोजन जो हुआ है अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन जो किया है वो कहां से किया है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू किया गया है। बताइएगा भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये आर वेंकट रमन्नी को चुना गया, ठीक है। आर वेंकट रमन्नी को वर्तमान में अटॉर्नी जनरल चुना गया है। और यह अटॉर्नी जनरल भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया संविधान में? यह अनुच्छेद 76 में दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 76 में इसको दिया गया है और इसको अभी वर्तमान में 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और 2027 तक ये अपना कार्यकाल को पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भारत के पहले महान्यवादी जो वो किसको बनाया गया था? ये एमएस सीतलवार को बनाया गया, ठीक है। एमएस सीतलवार जो हो जाएंगे वो भारत के पहले महान्यवादी के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर किसको बनाया गया है? ये संजय मल्होत्रा को बनाया गया, ठीक है। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश की जीई एयर स्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK फर्स्ट ए का दूसरा JU 404 इंजन को सौंप दिया? वो कौन सा देश हो जाएगा? ये अमेरिका के द्वारा सौंपा गया, ठीक है। अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ये बिहार का हो जाएगा, ठीक है। बिहार का ही हो जाएगा, जो कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है इसको वर्तमान में यह बिहार में ही बनाया गया है, पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो वो किसको बनाया गया है? ये माधव टाइगर रिजर्व को हो जाएगा, ठीक है। और 57वें क्रम का टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया था? ये राता पानी टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का ही हो जाएगा। 56वें क्रम का किसको बनाया गया था? ये गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का 56वें क्रम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा यूक्रेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये वर्तमान में यूलिया को चुना गया है। यूक्रेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर यूलिया को चुना गया है। जेलेंस्की ही राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी को शीर्ष पुरस्कार मिला है। इसका संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? ये कर्नाटक से हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक से ये संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कर्नाटक का स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ राज्य का? ये 1956 ईस्वी में किया गया, ठीक है। 1956 हो जाएगा। बताइएगा पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये गुजरात बन चुका है, ठीक है। गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नंदा देवी चोटी जो हो किस राज्य में हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश जो बन चुका है वो कौन हो जाएगा? ये अभी वर्तमान में कतर बन चुका है, ठीक है। 8वां देश जो बन चुका है, भारत के तर्ज पर 8वां देश बन चुका है, जो कि कतर हो जाएगा। इससे पहले 7 देश, भारत के अलावा 7 देशों ने अपनाया है, जो कि भूटान हो जाएगा। भूटान अपनाया, श्रीलंका, नेपाल, UAE, सिंगापुर, मॉरिशस और फ्रांस के द्वारा यह यूपीआई को अपना लिया गया है। और ये 8वां देश जो बना है वो कौन हो जाएगा? ये कतर ही हो जाएगा, जो कि 8वें क्रम का बना है, ठीक है। पहला यूरोपीय बना, फ्रांस ही बना था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए
किस पद से अभी वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है? ये उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र दे दिया है। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन जो कहाँ में किया है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन जो है भुवनेश्वर में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, विश्व पर्यटन दिवस 2025 जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? ये 27 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया गया। 2025 का थीम क्या हो जाएगा? ये पर्यटन सतत परिवर्तन हो जाएगा। पर्यटन सतत परिवर्तन अभी वर्तमान में इसी थीम के तहत 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, अभी वर्तमान में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य हो कौन बन चुका है? ये बिहार राज्य बन चुका है। ठीक है, बिहार राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, GRSE कोलकाता में कौन सा 8वें और अंतिम SW सेलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? ये अजय को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अजय को अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, अभी वर्तमान में एशियाई T20 ट्रॉफी जो वो किसने जीत लिया है? ये भारत के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके जीत लिया है? ये पाकिस्तान को हरा करके भारत ने अभी वर्तमान में जीत लिया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये UAE दुबई में किया गया। ठीक है, और यह अभी वर्तमान में जो जीता गया है 17वें क्रम का जो हुआ था उसको अभी वर्तमान में एशिया कप को जीत लिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन अब जो है आज का करंट अफेयर्स के बाद जो है आज का होमवर्क के माध्यम से PDF का जो दिया गया था लुसेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कालीबंगा जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? काली चूड़ियां हो जाएगा। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ये कालीबंगा से ही मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा का प्रमाण जो मिलता है वह कालीबंगा राजस्थान से ही मिलता है। बताइएगा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति और संदर्भ सभ्यता का प्रचलित जो रहा था वह कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, बताइए, शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी और हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है किसका प्रथा चला गया था? जलाने का प्रथा हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रथा का खोज किया गया था और हड़प्पा में जो है शवों को दफनाने का काम किया गया था। बताइए, आग में पकी हुई मिट्टी जो होता था उसको क्या कहा जाता था? उसे टेराकोटा कहा गया। ठीक है, टेराकोटा। बताइएगा, ऋग्वैदिक काल का विभाजन जो हुआ है वो कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में विभाजन हुआ है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो हो जाएगा वह वैदिक काल जो है इसका 2 भागों में विभाजन हुआ है, जो कि ऋग वैदिक काल हो जाएगा और एक उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ठीक है, ऋग वैदिक काल का सेशन कब से कब तक रहा था? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। और दूसरा उत्तर वैदिक काल का कब से रहा था? 1000 से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। बताइए, आर्य जो थे सर्वप्रथम कौन से देश में बसे थे? ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में ही बसे थे। बताइएगा, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास जो वो किसको बताया था? ये मध्य एशिया को बताया। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार जो है मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास जो माना गया था वह मध्य एशिया को माना गया है। बताइएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो था वो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? वैदिक सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता हो जाएगा। आर्यों का मूल भाषा जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये संस्कृत हो जाएगा। और आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करने का काम करता है? ये भाषा समूह का हो जाएगा। ठीक है, आर्य शब्द जो हो जाएगा वह भाषा समूह को इंगित करता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए, उत्तर वैदिक शब्द जो था वो पूर्व का जो शब्द था वो किसको माना गया है? ये प्राची को माना गया। ठीक है, राजा जो थे होते थे, पूर्व के राजा जो होते थे उसको क्या कहा गया है? सम्राट बोला गया। ठीक है, और पश्चिम जो थे, पश्चिम के उत्तर वैदिक काल में शब्द जो माना गया था वो किसको माना गया है? ये प्रतीची माना गया था। राजा को सौराष्ट्र माना गया था और उत्तर वैदिक शब्द जो माना गया था वह प्रतीची माना गया है। बताइए, उत्तर का जो राजा होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे विराट कहा गया। और मध्य के राजा जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे राजा ही कहा गया। मध्य के राजा जो होते थे उसको राजा ही कहा गया। और दक्षिण के राजा जो होते थे उसको क्या कहते थे? उसे भोज कहा गया। बताइएगा, गोचर भूमि के अधिकारी जो होते थे उसको क्या कहा गया है? ये बाजपति कहा गया। ठीक है, बाजपति हो जाएगा। और अपराधी को पकड़ने का काम कौन करता था? उसे उग्र कहा गया। ठीक है, उग्र हो जाएगा। बताइए, राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी जो होते थे उसको
उसको क्या कहा गया है, उसे भाग दुहा कहा गया है, ठीक है, भाग दुहा कहा गया है। बताइएगा ऋग्वेद में किसी न्यायालयाधिकारी का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है, इसमें नहीं किया गया, ठीक है, ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख या वर्णन जो है वो नहीं किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो किया करते थे उसको क्या कहा जाता था, उसे राजा कहा जाता था, ठीक है, उसे राजा हो जाएगा। और युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था, ये गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, युद्ध में जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया। बताइए दशराज युद्ध जो लड़ा गया है वह ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेखित हो जाएगा, ये 7वें मंडल। ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या कितना हो जाएगा, 10 मंडल हो जाएगा, और इसमें सूक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, 1028 सूक्ति हो जाएगी। आगे बताइए उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है, और महापुराण की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, और वेदांग की संख्या कितना हो जाएगा, 6 गो वेदांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए ऋग्वैदिक समाज जो था वो कितने वर्गों में बांटा गया था, ये 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में इसको बांटा गया है। बताइए ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, ये पुरुष सूक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है, पुरुष सूक्ति या चतुर्थ वर्ण जो है इसका उल्लेख किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आर्यों का समाज जो रहा था वो कौन सा समाज रहा था, ये पितृसत्तात्मक हो जाएगा, ठीक है, आर्यों का समाज जो रहा था वह पितृसत्तात्मक यानी कि पिता को जो है प्रधान माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है आर्य स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ जो है एक यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है, भाग लेती थी। बताइए बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन जो था या प्रथा का प्रचलन था या नहीं था, इसमें नहीं था, ठीक है, इसमें नहीं हो जाएगा। आगे बताइए जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला जो होते थे उसको क्या कहा गया है, उसे अमाजु कहा गया। और विवाह के समय मिलने वाले उपहार जो होते थे उसको क्या कहा गया था, उसे बहतु कहा गया, ठीक है, बहतु हो जाएगा, जो कि विवाह के समय मिलने वाले उपहार जो होते थे उसको बहतु कहा गया है। आगे बताइए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो क्या हो जाएगा, सोमरस हो जाएगा, ठीक है, सोमरस हो जाएगा, जो कि ये वनस्पति से बनाया जाता था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन जो था वो क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, रथ को दौड़ाना हो जाएगा, घुड़दौड़ करना, और घृत कीड़ा जो हो जाएगा, ये सभी करना आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन रहा था। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या हो जाएगा, कृषि और पशुपालन। बहुत अच्छा जवाब, कृषि और पशुपालन हो जाएगा। बताइए महर्षि कणाद को भारतीय परमाणु का क्या कहा गया है, ये परमाणुवाद का जनक कहा गया, ठीक है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है, ये महर्षि कणाद को कहा गया। बताइएगा गाय जो था उसको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया, यानी कि अघन्या का अर्थ क्या होता है, 9 मारे जाने वाले पशु होता है, ठीक है, 9 मारे जाने वाली पशु की श्रेणी में इसको गाय को रखा गया है। मतलब वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति जो होते थे उसको क्या कहा गया है, उसे गोमत कहा गया, ठीक है, गोमत हो जाएगा। और आर्यों का प्रिय पशु जो था वो कौन हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। सर्वाधिक प्रिय देवता जो था वो कौन हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, ठीक है, इंद्री हो जाएगा। बताइए आर्यों द्वारा खोजी गई सबसे पहला धातु जो था वो कौन सा हो जाएगा, ये लोहा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता है, और तांबा जो होता था उसको लोहित अयस्क कहा गया, ठीक है। आर्यों के द्वारा तांबा जो होता था इसको लोहित अयस्क कहा जाता था, और आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु जो हो जाएगा वह लोहा हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, भारतीयों में लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व से कौन सी सदी में प्राप्त हुआ था, ये 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है, ठीक है, 8वीं हो जाए। बताइएगा ऋग्वैदिक कालीन नदी जो है वो कुंभ जो है, इसका आधुनिक नाम जो हो क्या हो जाएगा, ये कुर्रम हो जाएगा। और कुंभा जो है इसका आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, ठीक है। और बितस्ता का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। अस्कनी का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। और पुरुषनी का आधुनिक नाम जो हो क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ठीक है। और सतुद्री का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, ठीक है। और गोमती का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, ये गोमल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सुवस्तु जो है इसका आधुनिक नाम जो हो क्या हो जाएगा, ये स्वात हो जाएगा। सुवस्तु का आधुनिक नाम जो हो जाएगा वह स्वात हो जाएगा। बताइएगा व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति जो होते थे उसको क्या कहा जाता था, उसे पन्नी कहा जाएगा, ठीक है, पन्नी हो जाएगा। बताइए लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था कि नहीं था, ये था हो जाएगा, ठीक है, उसमें था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली जो था वह प्रचलित में माना गया है।
आगे बताइए क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेख नदियों में सबसे पवित्र नदी जो किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। ठीक है, सरस्वती नदी जो है इसको सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है। बताइए ऋग्वेद में गंगा को कितने बार उल्लेख किया गया है? एक बार किया गया है। ठीक है, और यमुना का उल्लेख कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया। और सबसे पवित्र नदी कौन हो जाएगी? या सरस्वती। ऋग्वेद के अनुसार जो हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा, ऐसे आपको गंगा हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए थे? ये प्रजापति हो जाएंगे। ठीक है, प्रजापति हो जाएंगे। और उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ और अनुष्ठान किया जाता था? ये राजसूय यज्ञ किया गया है। ठीक है, राजसूय यज्ञ या अनुष्ठान किया जाता था। बताइए उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया है? सीरा। और हल रेखा जो होता था उसको क्या कहा गया है? उसे सीता कहा गया। बताइए उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है वह किसकी इकाई मानी गई थी? ये मुद्रा की प्रमुख इकाई मानी गई। ठीक है, मुद्रा की प्रमुख इकाई को मानी गई है। बताइएगा सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है या नहीं मिलता है? इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, बताइए भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन जो था वो कौन हो जाएगा? सांख्य दर्शन हो जाएगा, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? यह कपिल मुनि के द्वारा लाया गया। ठीक है, सांख्य दर्शन का संस्थापक जो हो जाएंगे वह कपिल मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा इसके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार जो है मूल तत्व की संख्या जो था वो कितना हो जाएगा? 25 तत्व हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक में पहला तत्व जो है उसको माना गया था। तो ये होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री का जो भी लुसेंट का दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का जो दिया गया था, भारत का भूगोल अभी चलाया जा रहा है तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप जो है वह किसके निकट में माना गया है? ये नेल्लोर के निकट में हो जाएगा। ठीक है, नेल्लोर के निकट में हो जाएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन, पुलिकट झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भी आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए उपग्रह का, इसरो का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है? ये श्रीहरिकोटा में खोला गया। ठीक है, श्रीहरिकोटा में हो जाएगा। और इसरो का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। मुख्यालय बेंगलुरु में हो जाएगा। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो हो जाएगा वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइए 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके मध्य में हो जाएगा? ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हो जाएगा। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हो जाएगा। कवारती और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। और अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। बताइए पाक स्ट्रेट जो किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका, जो कि तमिलनाडु के धनुषकोडी से ये श्रीलंका को जोड़ता है। आगे बताइए डुक्कन पास जो है वो किसके किसके बीच में हो जाएगा? ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में डुक्कन पास हो जाएगा। आगे बताइए पाक की खाड़ी जो वो किसको जोड़ता है? ये तमिलनाडु और ये श्रीलंका को जोड़ता है। और मन्नार की खाड़ी किसको जोड़ता है? ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका को ही जोड़ता है। ठीक है, और लक्षद्वीप सागर जो है वो किसको किसके मध्य में हो जाएगा? ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप और मालाबार के तट में हो जाएगा। बताइए सेतु समुद्र परियोजना जो है वो किसको किसको जोड़ता है? ये मन्नार की खाड़ी और पाक को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी जो है इसको जोड़ने का काम करता है। बताइए व्हीलर द्वीप जो वो कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा, जहां पर भारत जो है मिसाइल प्रशिक्षण जो है यहीं पर व्हीलर द्वीप पर ही करता है, DRDO के द्वारा करता है। और इसका नया नाम जो है क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम रख दिया गया है। आगे बताइए पम्बन द्वीप जो वो कहाँ हो जाएगा? ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में ही हो जाएगा, जिसको राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बताइए भारत में बैरम और नरकुंडम जो है वो क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का ज्वालामुखी हो जाएगा। 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी भारत का हो जाएगा, जो कि बैरम और नरकुंडम हो जाएगा। बताइए बैरम जो है वो निकोबार द्वीप समूह का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि नरकुंडम जो है वो कैसा ज्वालामुखी हो जाएगा? ये सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, नरकुंडम जो हो जाएगा वह सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। और यह बैरम द्वीप जो हो जाएगा वह सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो हो जाएगा वह बैरम द्वीप ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए गंगा सागर के नाम से कौन सा द्वीप को जाना गया है? ये न्यूमूर द्वीप को जाना गया है। ठीक है, न्यूमूर द्वीप या सागर द्वीप जो है इसको गंगा सागर के नाम से जाना गया। और न्यूमूर द्वीप जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। बताइए सुंदरवन
जो गंगा डेल्टा में है वहां पर कौन सा वन पाए जाते हैं? ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो हो कौन सा हो जाएगा? ये माजुली हो जाएगा, जो कि कहाँ हो जाएगा? ये असम में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जो कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाओं से मिलकर के यह माजुली नदी को, माजुली द्वीप को बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा लक्षद्वीप समूह जो है वो कितना डिग्री चैनल के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जो कि उत्तर अमीनो द्वीप और दक्षिणी कन्नारो द्वीप में विभाजित हुआ है। ये 11 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 11 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, मलयालम भाषा जो हो जाएगा वह लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों में बोली जाती है। ऐसे मलयालम किस राज्य का हो जाएगा? केरल राज्य का भाषा हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कहां पर एक अपवाद है जहां पर महल भाषा बोली जाती है? ये आपको मिनिकाय द्वीप हो जाएगा। ठीक है, मिनिकाय द्वीप जो है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ये महल भाषा बोली जाती है। और महल भाषा जो है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये देवही लिपि में हो जाएगा। ठीक है, देवही लिपि जो हो जाएगा उसी में महल भाषा को लिखा जाता है। और मूलतः जो है महल भाषा जो किस देश की हो जाएगी? ये मालदीव की भाषा। ठीक है, महल भाषा जो हो जाएगा मूलतः मालदीव की ही भाषा हो जाएगी। बताइए, दून की घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, जोहार घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। फूलों की घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी चमोली उत्तराखंड में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोर घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। धर्मा घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थुमटांग घाटी जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम का ही हो जाएगा। और चुम्बी घाटी जो हो किस राज्य का हो जाएगा? ये भी सिक्किम का ही हो जाएगा। और जूके घाटी जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये नागालैंड का हो जाएगा, जो कि नागालैंड की एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित है। और इसको जो है पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से भी, इसको जूके घाटी को पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हॉट स्प्रिंग और रोडोड्रैगन झीलों के लिए प्रसिद्ध घाटी जो वो कौन सा हो जाएगा? ये थुमथांग घाटी हो जाएगा, जो कि सिक्किम का हो जाएगा। आगे बताइए, चंबा घाटी जो हो किस राज्य का हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कांगड़ा घाटी जो हो कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल का, जो कि कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल का जीआई टैग भी मिला हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश को ही मिला हुआ है। बताइए, लाहुल घाटी जो हो किस राज्य का हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश का ही हो जाएगा, जो कि इस लाहुल घाटी ये हिमाचल प्रदेश का है। इससे होकर के चंद्रा और भागा नदी जो हो प्रवाहित होती है। बताइए, मालना की घाटी जो हो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। ठीक है, और पंगी घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल प्रदेश में हो रही है। स्पीति घाटी भी वो भी हिमाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। कुल्लू घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल प्रदेश, जो कि सेब के लिए सबसे प्रचलित जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, संगला घाटी हिमाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। पार्वती घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। एक पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया गया था, जो कि किस राज्य में किया गया था? ये आपको गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में ही यह पार्वती मंदिर का जो है मतलब पार्वती मूर्ति का जो है ये अनावरण किया गया है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किन्नौर की घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन के लिए किन्नौर का घाटी भी प्रचलित हो जाएगा। और मरखा घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, हिमिस नेशनल पार्क जो है यहीं पर ये मरखा घाटी से ही निकलती है। बताइए, नुब्रा घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में हो जाएगा। सुरू घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी लद्दाख में। गलवान घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी लद्दाख में ही हो जाएगा। तो ये जितना भी लुसेंट का ज्योग्राफी का होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि भारतीय संविधान में होमवर्क जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। सेकंड पेज। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार जो किया गया था वो कौन से भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था? ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया है। और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो हुआ था वह किसके समय में किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और यह भी 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, तीन भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव का विधान परिषद में मनोनीत जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था?
तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और ये किस वर्ष किया गया है? यह 1862 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी भी समय भंग किया गया था, वह कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? ये 1873 के अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय जो है भंग किया गया था, मतलब भंग किया जा सकता था, उसी अधिनियम के तहत किया प्रावधान दिया गया था। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, वो कब किया गया था? ये 1884 में किया गया था। 1 जनवरी 1884 में भंग कर दिया गया था, जो कि यह 1873 का अधिनियम के तहत ही 1884 में इसको औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। मतलब शाही उपाधि अधिनियम जो लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया है? यह 1876 में लाया गया, ठीक है, 1876 में लाया गया था। और इसी के तहत जो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री के रूप में घोषित किया गया था। और इसीलिए जो है इसको जो है शाही पदवी के नाम से भी, यानी कि शाही उपाधि अधिनियम के तहत जो 1876 को जाना जाता है। आगे बढ़िए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया। भारत शासन परिषद 1892 के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत इसका व्यवस्था किया गया था। और इसके तहत जो है इसके द्वारा जो है राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही दिया गया है। मतलब मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वो किस वर्ष आया है? यह 1909 में आया है, ठीक है, 1909 में हो जाएगा। और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध जो किया गया था वो किसमें किया गया था? यह 1909 में ही किया गया था, ठीक है। पहली बार 1909 के भारत शासन अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार पहली बार हुआ था, उसी के तहत जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध जो है वो किया गया था। आगे बढ़ते, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कौन सा अधिनियम को जाना गया है? ये 1892 का जो है भारत परिषद अधिनियम को ही जाना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन से व्यक्ति थे जो कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में बनाए गए थे? ये स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है, स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। इनको कौन सा अधिनियम के तहत बनाया गया था? ये 1909 के अधिनियम भारत शासन परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही दिया गया, मतलब बनाया गया था। बताइए 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के पद पर किसको चुना गया था? ये लॉर्ड मार्ले को चुना गया था। और भारत के वायसराय के रूप में किसको चुना गया था? लॉर्ड मिंटो। 1909 के अधिनियम के तहत भारत के वायसराय के रूप में जो बनाया गया था लॉर्ड मिंटो को बनाया गया था। और भारत के राज्य सचिव के रूप में किसको बनाया गया था? लॉर्ड मार्ले को बनाया गया है। बताइए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम जो किसको माना गया है? ये भारत शासन अधिनियम 1909 को ही, भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही माना गया है। मतलब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो किस वर्ष आया है? ये 1919 में आया है, ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना जो किया गया था वो किसके तहत किया गया है? ये 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया है। और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या जो होती थी वो कितना हो जाएगा? वो 60 को हो जाएगा, जिसमें 34 जो होते थे निर्वाचित होते थे, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का हुआ करता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 हुआ करती थी, जिसमें से 104 जो है निर्वाचित होते थे और 40 जो होते थे वो मनोनीत किया जाता था। और यह जो है कौन से अधिनियम के तहत किया जाता था? ये 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया जाता था। आगे बढ़े, प्रांतों में द्वैध शासक के जनक जो हो किसको माना गया है? ये लियोनस कार्टियस को माना गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक का प्रवर्धन जो किया गया वो कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत के मतलब द्वैध शासन प्रणाली जो था इसको जो समाप्त जो किया गया था वो कौन से एक्ट के तहत समाप्त हुआ था? या 1935 के एक्ट के तहत समाप्त हुआ, ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया गया था। और लाया कब गया था? 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था और 1935 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। मतलब भारत में सचिव का अधिकार दिया गया था। और भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो दिया गया था वह कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? यह भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लोक सेवा आयोग का स्थापना यानी कि यूपीएससी का स्थापना जो किया गया था वह कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? यह भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ली आयोग ने सिफारिश किया था, उसी के तहत 1926 में इसका स्थापना किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो किसको बनाया गया था, ये लॉर्ड जॉर्ज को बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज को बनाया गया था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था, ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत ही दिया गया है। बोले साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित अधिनियम जो रहा था वो कौन सा हो जाएगा, ये 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो हो जाएगा वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित रहा था। और उसमें जो है कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, ये 321 अनुच्छेद हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, ये 321 अनुच्छेद हो जाएंगे, जिसमें 10 अनुसूची थी। और यह अधिनियम मुख्यतः विशेषताओं, यह अधिनियम मुख्यतः अखिल भारतीय संघ में, यह ब्रिटिश 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र में और उन देशी रियासतों के मिलाकर बनाया गया था जिसको स्वेच्छता से संघ में सम्मिलित किया जा सकता था। उसी के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था इसको लुसेंट का समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि महेश वर्णवाल का जो होमवर्क दिया गया था, विविध में भी होमवर्क जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मोरल का जो कि भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है, या 1992 में दिया गया। 1987 में जो मिला था ना वो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया, जो कि पहले विदेशी व्यक्ति हो जाएंगे। और 1992 में जो मिला था वो मरणोपरांत इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया है। साथ साथ JRD टाटा और सत्यजीत रे को भी 1992 में ही दिया गया है। बताइए APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है, या 1997 में मिला है। और MS सुब्बालक्ष्मी को कब दिया गया है, या 1998 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला है, 1980 में। और नोबेल इनको 1979 में दिया गया है। बताइएगा B वेंकटगिरी, बराह वेंकटगिरी को कब दिया गया था, या 1975 में मिला। और डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब मिला था, 1963 में। राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था, 1962 में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत को कब दिया गया है, ये 1957 में दिया गया। ठीक है, 1957 हो जाएगा। और पंडित रविशंकर को यह पुरस्कार कब मिला है, 1999। साथ में अमर सेन को भी दिया गया था। ठीक है, अगला बताइए भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है, ये 2008 में मिला है। ठीक है, 2008 हो जाएगा। लता मंगेशकर को कब दिया गया है, 2001 में मिला। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कब दिया गया है, ये भी 2001 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे हो जाएगा, शहनाई वादन, ये शहनाई वादक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया है, ये 2014 में दिया गया है। ठीक है, और चिंतामणि नागेश्वर राव को कब दिया गया, CN राव को कब दिया गया है, ये भी 2014 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया है, ये 2015 में दिया। और मदन मोहन मालवीय को कब दिया गया है, ये भी 2015 में ही दिया गया। और प्रणब मुखर्जी को कब दिया गया है, ये 2019 में मिला है। ठीक है, और नानाजी देशमुख को कब दिया गया है, ये भी 2019 में ही मिला। 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 5 व्यक्तियों को। 3 व्यक्ति को ही देना जाना था लेकिन 5 व्यक्तियों को 2024 में दे दिया गया। कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, उसके बाद जो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को, ये 5 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 2024 में यह भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कितने भाषाओं में दिया जाता है, ये 22 भाषा में। और ये 22 भाषा का वर्णन जो किया गया है वो कौन से अनुसूची में हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में किया गया है। आगे बताइए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है इसमें कितने रुपया दिया जाता है, 21 लाख रुपया हो जाए। 22 भाषा में दिया जाता है और 21 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है। इसमें बांगो देवी की प्रतिमा भी दिया जाता है। साथ साथ 21 लाख रुपया और बांगो देवी की प्रतिमा भी दिया जाता है। बताइएगा पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि 1965 ईस्वी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इनको कौन से पुस्तक के लिए दिया गया है, ये अंडा कुजाई के लिए, मलयालम भाषा में लिखे थे। और अंडा कुजाई जो पुस्तक था उन्हीं के लिए जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, सुमित्रानंदन पंत को किस लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चितंबरा के लिए मिला था। गीतांजलि हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। और ये चितंबरा के लेखक सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, जिनको हिंदी में सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो है 1968 में यह पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहले व्यक्ति कौन थे जिनको उर्दू में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये फिराज गोरखपुरी हो जाएंगे। ठीक है, फिराज गोरखपुरी हो जाएंगे,
जिनको 1969 में दिया गया था, और इनको किस लिए दिया गया था? गुल ए नगमा के लिए दिया गया, ठीक है, गुल ए नगमा के लिए जो इनको उर्दू में पहली बार दिया गया है। आगे बढ़े, विष्णु डे को जो है वो यह पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? ये 1971 में मिला है। विश्वनाथ सत्यनारायण को कब दिया गया है? ये 1970 में दिया गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जितना भी लुसेंट का दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि ऑनलाइनर आपको महेश वर्णवाल का होमवर्क जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा परिवहन, ये मानचित्र जो दिया गया था, मैप जो दिया, मानचित्र जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए समान चुंबकीय क्षेत्रों वाले रेखा जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे आइसोगोनल कहा गया है, ठीक है, आइसोगोनल जो है समान चुंबकीय क्षेत्र वाले रेखा जो होता है उसको कहा गया है। बताइए समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे आइसोबाथ कहा गया है, ठीक है, आइसोबाथ हो जाए। बताइए वर्षा मापी यंत्र जो हो कौन सा हो जाएगा? ये रेन गेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए उच्चावच दिखाने वाले सबसे सही माध्यम जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे समोच्च या काउंटर लाइन जो है उसको कहा गया है। आगे बताइए समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च या आइसोहेलाइन कहते हैं, ठीक है, समोच्च या आइसोहेलाइन कहते हैं। समान गहराई वाले स्थान को क्या कहते हैं? आइसोबाथ हो जाएगा, ठीक है, आइसोबाथ हो जाएगा। और समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं? ये समदाब या आइसोबार कहते हैं। इंग्लिश में आइसोबार और समदाब भी कहा गया है। आगे बताइए समान परिवहन लागत वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोडेपेलाइन कहा गया, आइसोडेपेलाइन जो है इसको कहा गया है। बताइए पृथ्वी के अंदर समताप रेखा को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आइसोजियोथर्म का प्रयोग किया जाता है। बताइए समान ऊंचाई वाली वनस्पति रेखा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे आइसोफाइट कहते हैं। समान ऊंचाई वाले वनस्पति रेखा जो होता है उसको आइसोफाइट कहा गया। और समान चुंबकीय नीति की रेखा जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसे आइसोसाइक्लाइन कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, समान तरित झंझावत वाले स्थान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे आइसोब्रॉन्ट कहा गया, ठीक है, आइसोब्रॉन्ट जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए समान चुंबकीय ह्रास वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? उसे समदिक्पाती रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? उसे आइसोसिस्मेलस कहा गया, आइसोसिस्मेलस कहा गया, समभूकंपी रेखा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोनिप कहा गया है। ये जितना भी मानचित्र का होमवर्क दिया गया था, मानचित्रण का, उसको समाप्त कर दिया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा धन का निष्कासन का सिद्धांत जो हो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हो किसको बनाया गया था? ये दादा भाई नौरोजी को ही बनाया गया था। और ये कौन से पार्टी से टिकट लेकर गए थे? ये आपको लिबरल पार्टी से लेकर, लेबर नहीं, लिबरल पार्टी से लेकर के गए थे, जो कि 1892 ईस्वी में गए हैं। आगे बताइए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है घिनौनी हो जाएगी? ये कार्ल मार्क्स का दिया हो जाएगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया है। अगला बताइए टिस्को की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1907 में। किसके द्वारा किया गया है? जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया, ठीक है, जे.एन. टाटा के द्वारा ही किया गया है। बताइएगा 1907 हो जाएगा, 60 नहीं 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बताइए 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? एक कवास जी डाबर के द्वारा चलाया गया, ठीक, कवास जी डाबर के द्वारा खोला गया है। आगे देखिए भारत का प्रथम चाय बागान जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? यह 1833 ईस्वी में किया गया, ठीक है, 1833 ईस्वी में क्या कहा गया है। बताइए क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे जिसके काल को डाकू का राज कहा गया है? ये M.A. पनिक्कर को कहा गया, ठीक है, M.A. पनिक्कर को डाकू का राज जो है इतिहासकार में कहा गया, जो कि ये 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला पहला उद्योग जो था वो कौन हो जाएगा? ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है, कपड़ा उद्योग हो जाएगा। बताइएगा तिनकठिया प्रथा जो वो कहाँ चलाया गया था? ये बिहार में नील की खेती संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा दादनी प्रथा जो है वो कहाँ चलाया गया है? दादनी प्रथा, जो कि यह प्रथा जो है ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों
शिल्प के लिए यह चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए इजारेदारी प्रथा जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का जनक किसको माना गया है? लॉर्ड डलहौजी को माना गया है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, वह कौन सा भूराजस्व व्यवस्था है जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू किया गया था? ये रैयतवारी व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था जो कि किसके द्वारा लाया गया है? ये टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया, ठीक है, टॉमस मुनरो के द्वारा ही लाया गया था। ये जितना भी होमवर्क एनसीईआरटी का सार संग्रह का दिया गया था महेश बनवाल का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से द एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही एग्जाम पोर्टल एनसीईआरटी क्लास 6 का दिया गया था, सजीव विशेषताओं और आवास, यह होमवर्क दिया गया था, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन स्थानों पर सजीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे आवास कहा गया है, ठीक है, आवास उसको कहा गया है। अगला बताइए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? ये तना के द्वारा होता है, ठीक है, तना हो जाएगा। बताइए, कैक्टस जो है वह कैसा पौधा हो जाएगा? ये मरुस्थलीय पौधा हो जाएगा, ठीक है, मरुस्थलीय पौधा हो जाएगा। बताइए, कौन सा जीव है जो रात्रि चर के नाम से जाना गया है? ये चमगादड़ हो जाएगा, ठीक है, चमगादड़ हो जाएगा। और हाइड्रिलिया पौधा जो होता है वो कहाँ में उगाया जाता है? ये जल में उगाया जाता है, ठीक है, जल में उगाया जाता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कौन सा मशरूम जो होता है वो कैसा मतलब हो जाएगा? ये सजीव होता है, मशरूम जो होता है वो सजीव होता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर फेंका जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जन कहते हैं। और घड़ा में जो पानी ठंडा रहता है वो किस कारण से रहता है? ये बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन या बाष्पीकरण के कारण ही होता है। बताइए, कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल का घटक माना गया है? ये मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित जो करते हैं वो कौन सा गैस को करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे कौन सा रंग जो है सबसे प्रभावकारी माना गया है? ये लाल रंग हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप जो है वो क्या ग्रहण करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ में संपन्न होता है? ये ग्रेना में संपन्न होता है, ठीक है, ग्रेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, मृदा, जल और वायु किस आवास का घटक माना गया है? ये अजैव घटक हो जाएगा, ठीक है, अजैव घटक हो जाएगा। बताइए, उत्सर्जन जो है वो किसको कहा गया है? अवशिष्ट पदार्थ का निकलना जो है उत्सर्जन कहलाता है। बताइए, जलीय पौधों का तना जो होता है वह कैसा होता है? लंबा और हल्का और खोखला होता है, ठीक है, लंबा, हल्का और खोखला होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है, डॉल्फिन और व्हेल मछली जो सांस लेता है वह किसके द्वारा लेता है? ये बात और छिद्र के द्वारा लेता है, ठीक है, बात और छिद्र के द्वारा लेता है। बताइए, कायिक प्रजनन जो होता है वो किसमें होता है? ये पपीता में होता है, ठीक है, पपीता जो होता है उसमें कायिक प्रजनन होता है। बताइए, केचुआ जो सांस लेता है वो कैसे लेता है? त्वचा सांस लेता है, ठीक है, त्वचा जो होता है, गीली त्वचा जो होता है उसी से केचुआ सांस लेता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब पर्णपाती वनों के वृक्षों की विशेषता, यानी कि उसमें पत्ता चौड़ा होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है, पर्णपाती वृक्ष का पत्ता जो होता है वह चौड़ा नहीं होता है, वो नुकीला होता है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कैक्टस के पौधों की पत्तियां का आकार जो होता है, जो कि पत्तियों को पानी की कमी करने में मदद जो करता है वो कौन सी क्रिया हो जाएगा? ये बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाएगा। बताइए, वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे के आश्रित रहता है उसको परपोषी कहते हैं। मतलब पौधा जो होता है वो मतलब कैसा होता है? पेड़ पौधा, ये स्वपोषी होता है, ठीक है, स्वपोषी हो जाएगा। बताइए, संतान और बीज के उत्पादन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रजनन कहा गया, ठीक है, उसको प्रजनन कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग बनाया जाता है? ये नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं तो आपका अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाने पर आप किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? ये उद्दीपन होता है, उसमें जो है उद्दीपन के कारण जो है उसमें चुभ जाता है, कांटा जो चुभता है वह उद्दीपन के कारण ही चुभता है। तो ये एग्जाम पोर्टल का जो भी होमवर्क लिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ही साइंस, जो कि दृष्टि का साइंस चलाया जा रहा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए शुद्ध अर्धचालक जो होता है उसमें कितनी मतलब संयोजकता होती है? ये 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, ठीक है। 5 संयोजी अपद्रव्य जो मिलाए जाते हैं उसको शुद्ध अर्धचालक जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस जो होते हैं इसमें किस प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं? यह n प्रकार के या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। n प्रकार या शुद्ध अर्धचालक जो है इसको कहा जाता है और ये अशुद्धि का दाता भी इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रभाव कोटरों के गति के कारण होता है उसको कौन सा अर्धचालक कहते हैं? उसे पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। कोटर के अधिकता के कारण, कोटर के कारण जो है विद्युत प्रभाव होता है उसको कौन सा अर्धचालक कहते हैं? ये पी टाइप अर्धचालक जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा शुद्ध अर्धचालक में जो होते हैं वो कितनी संयोजकता होती है? त्रिसंयोजी होते हैं, ठीक है। त्रिसंयोजकता होती है, जैसे अपद्रव्य यानी कि त्रिसंयोजी अपद्रव्य जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक होता है। जैसे एल्युमिनियम बोरन मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त जो है वो होने लगते हैं। आगे बताइए ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो किस वर्ष किया गया है? यह 1948 में किया गया और इसका आविष्कार किसने किया था? यह शॉकले के द्वारा किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किया गया था वह शॉकले के द्वारा ही किया गया। बताइए इलेक्ट्रॉन जो होता है यह किससे मतलब किससे किसकी ओर प्रवाहित होता है? ये कैथोड से एनोड की ओर होता है, ठीक है। कैथोड से एनोड की किरण की तरफ होता है और कैथोड जो होता है वो कैसा कण होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ये भी ऋणात्मक ही होता है। इलेक्ट्रॉन और कैथोड ये दोनों जो हो जाएगा वह ऋणात्मक होता है, यानी कि ऋणात्मक से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है ये गमन इलेक्ट्रॉन जो है वो करता है। आगे बताइए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो कौन सी दिशा में होता है? तो ये केवल एक ही दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वह केवल एक ही दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जीएस किल्बी को आईसी चिप के निर्माण करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो वो किस वर्ष दिया गया है? ये 2000 ईस्वी में दिया गया, पूरी 2000 ईस्वी में दिया गया है। बताइए बैटरी का धन ध्रुव जो होता है उसमें कौन सा फलक पाया जाता है? ये पी फलक पाया जाता है। बैटरी का धन ध्रुव जो होता है उसमें पी फलक का अर्धचालक जो वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए संधि डायोड से धारा केवल तब प्रवाहित होती है जब अग्रदिशिक बायस्मित होती है। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा को जो है संधि डायोड से होकर के गुजारा जाता है। बताइए एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये रेक्टिफायर या दिष्टिकारी, हिंदी में दिष्टिकारी और इंग्लिश में रेक्टिफायर जो है इसको कहा जाता है। बताइए ऐसे अर्धचालक डायोड जिनमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटोन प्रकाशिक उत्तेजन के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? उसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ये सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसमें जो है उत्सर्जक आधार और संग्राहक, आधार जो होते हैं उसमें कहाँ होते हैं? ये बीच में पाए जाते हैं। उत्सर्जक आधार और संग्राहक, पहले उत्सर्जक होते हैं उसके बाद आधार होते हैं उसके बाद संग्राहक होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अब जो है कृषि और पशुपालन जो होमवर्क में दिया गया था दृष्टि से उसको स्टार्ट कर बताइए टिक्का रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? ये मूंगफली में फैलता है और मूंगफली जो कैसा फसल हो जाएगा? ये खरीफ फसल होता है, ठीक है। मूंगफली जो हो जाएगा वह खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा लोबिया मोठ या सोयाबीन जो होता है वो कौन सा फसल का उदाहरण हो जाएगा? ये भी खरीफ फसल का ही उदाहरण हो जाएगा। और मटर मसूर चना जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? दलहन पदार्थ जो आते हैं वो सभी रबी फसल में ही आते हैं। बताइए मूंग उड़द लोबिया सोयाबीन जो होते हैं जायद फसल का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला बताइए लेगुमिनस कुल में होने के कारण मतलब किसके स्त्रीकरण जो होता है? लेगुमिनस कुल के पौधा जो होता है उसमें किसका स्त्रीकरण होता है? ये नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। बताइए भारत जो है विश्व का कितना % ग्वार उत्पादन करता है? ये 90% हो जाएगा। और जिसका ग्वार उत्पादन करने का हिस्सा सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। और सोयाबीन उत्पादन करने का अग्रणी राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा अरहर को किस देश का जन्म स्थली माना गया है? ये भारत का। अरहर का जन्म स्थली जो हुआ था वो भारत में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा
सूरजमुखी का मूल स्थान जो वो किसको माना गया है, ये उत्तरी अमेरिका को माना गया है, ठीक है। और सूरजमुखी के तेल जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें जो है लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। लाइनोलिक, सूरजमुखी के तेल जो होता है उसमें लाइनोलिक अम्ल जो वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए पीताम्बरी जो है वो किसका फसल का हो जाएगा, किस्म का हो जाएगा, ये सरसों का हो जाएगा। पूसा महक जो हो किसका हो जाएगा, ये भी सरसों का ही हो जाएगा। पूसा करिश्मा जो हो किसका हो जाएगा, ये भी सरसों का ही हो जाएगा। और पूसा बरानी जो है वो भी सरसों का ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सरसों का तेल जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सरसों का तेल जो होता है उसमें इरूसिक अम्ल पाया जाता है। और सूरजमुखी का तेल जो होता है उसमें लाइनोलिक अम्ल होता है। सूरजमुखी में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है और सरसों का तेल जो होता है उसमें इसूरिक अम्ल जो वो पाया जाता है। बताइए कुर्सुफेरा कुल के पौधे जो होते हैं, जिसका जो वह जो होते हैं तीखापन वाले पौधे होते हैं, वह तीखापन जो होता है वो किसके कारण फैलता है, ये एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण जो होता है क्रूसीफेरी के कुल के पौधे जो होते हैं वह तीखापन होते हैं। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था दृष्टि का उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से लिया गया है, ये अथर्व वेद से लिया गया है, ठीक है। अथर्व वेद से। और जादू टोना का वेद किसको कहते हैं, अथर्व वेद को ही कहा गया। लाल रक्त जो है वो कहाँ बनाए जाते हैं, अस्थिमज्जाम बनते हैं, ठीक है। और इसका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन तक होता है, ठीक है। 20 से 120 दिन हो जाएगा। बताइएगा यंग इंडिया पत्रिका जो है वो किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो हो जाएगा वह यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनिसेफ का पेरिस फ्रांस में है, नहीं न्यूयॉर्क में यूनिसेफ यूनिसेफ बच्चा वाला पेरिस में है। चलिए आगे बढ़े। भारत के महानवादी की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया था। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ये अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा गया है, स्विट्जरलैंड को कहा गया। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज बीमारी होती है। और रेबडो वायरस कारण यह फैलता है। बताइए निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं, अवतल लेंस से किया। बताइए निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखता है या नहीं दिखता है, जो दिखता है वही दोष होता है। निकट का दिखेगा निकट दृष्टि दोष है, और दूर का दृष्टि अगर दिखेगा तो वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से करते हैं और निकट का अवतल लेंस से किया जाता है। बताइए पीतल जो हो किसका मिश्रण हो जाएगा, ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा। बताइए मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रिया हो जाएगा, रासायनिक। और पिघलना कैसा हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बैटरी में कौन सी ऊर्जा जो है वो रहती है, ये रासायनिक ऊर्जा रहती है, जिसको किस ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बताइए हीनयान महायान किससे जुड़ा हुआ है, या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए बिंदुसार को कौन सा उपाधि दिया गया था, अमित्र घात के नाम से। और विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिला था, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था। और देवपुत्र किसको कहा गया है, या कनिष्क को कहा गया। छत्रपति किसको कहा गया है, शिवाजी कहा गया। और शेख सलीम किसको कहा गया है, जहांगीर। और जिंदा पीर किसको कहा गया है, औरंगजेब को कहा गया है, ठीक है। और परमेश्वर जो है वो किसको कहा गया है, ये पुलकेशन द्वितीय को कहा गया। पुलकेशन द्वितीय को परमेश्वर की संज्ञा दिया गया है। बताइए जगतुंग के नाम से किसको जाना गया है, ये गोविंद तृतीय को जाना गया है। आगे बताइए नरेंद्र मृगराज के नाम से किसको जाना गया है, ये विक्रमादित्य को जाना गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को। प्रियदर्शी और प्रियदर्शिका किसको कहा गया है, अशोक को। और देव नाम की संख्या किसको दिया गया है, ये भी अशोक को ही दिया। बताइए राष्ट्रीय लिपि भारत का कौन सा हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। राष्ट्रीय वाक्य क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय खेल भारत का क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु जो हो क्या हो जाएगा, बाघ। और राष्ट्रीय नदी कौन सा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। पीपल जो हो किसका हो जाएगा, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया पिछले बार का हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई भारत का क्या हो जाएगा, जिलेबी हो जाएगा, गोल गोल जिलेबी हो जाएगा। और राष्ट्रीय मंत्र भारत का कौन सा हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज गीत जो हो कौन हो जाएगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा रहे, ठीक है। हिंद देश का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहे हमारा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय
ध्वज गीत हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा? ये रुपया हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जो है भारत का वो क्या हो जाएगा? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन हो जाएगा? श्वेत पत्र हो जाएगा। राष्ट्रीय फल जो है भारत का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। राष्ट्रीय धर्म क्या हो जाएगा भारत का? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। और भारत का विदेश नीति क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, गुट निरपेक्ष विदेश नीति हो जाएगा। और राष्ट्रीय धर्म जो हो जाएगा वो धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय नारा भारत का क्या हो जाएगा? ये श्रमेव जयते हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्व भारत का कौन सा हो जाएगा? तीन ही पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। यह तीन ही पर्व जो है राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक चक्र हो जाएगा। बताइए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाते हैं। बताइए उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को। एंथ्रोसाइट कोयला जो होता है उसमें कार्बन की परसेंट कितना होता है? 85। और सबसे अधिक जो है इसी में पाया जाता है। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए हिडिकल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? घाट प्रभा पर बनाया गया। बताइए घाट प्रभा। ठीक है, बताइए शाही बगीचों का शहर किसको कहा गया है? ये अमेरिका के लुइसियाना कहा गया। ठीक है, अमेरिका के लुइसियाना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए दिल्ली के सल्तनत का मुख्य बाहरी खतरा जो था वो किससे रहा था? ये मंगोलों से रहा। ठीक है, मंगोलों से रहा। बताइएगा मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा। बताइए शैंपेन शराब कहाँ? शैंपेन शराब ये फ्रांस का हो जाएगा। ठीक है, सूरा और सुंदरियों का देश उसे कहा गया है। वो शैंपेन जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के द्वारा दिया गया। बताइए पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी जो कौन सा हो जाएगा? ये नीला व्हेल हो जाएगा। ठीक है, नीला व्हेल हो जाएगा। बताइए हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? ये विटामिन और खनिज लवक होता है। ठीक है, विटामिन और खनिज लवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोयला जो होता है वो कौन से चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के ही माध्यम से करंट अफेयर्स एसपीडी का जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इधर चलिए बताइए ला गणेशन जो थे उनका निधन हो चुका है। वो कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? ये नागालैंड, जो कि 15 अगस्त को इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन सत्यपाल मलिक जो है वो कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? जम्मू कश्मीर और बिहार के भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर और बिहार के इनका भी निधन 5 अगस्त को हो चुका है। बताइएगा शिबू सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? इनका निधन हुआ है झारखंड के मुख्यमंत्री जिनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा पीटर रुफाई जिनका निधन हो गया, जो कि नाइजीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइएगा शेफाली जारीवाला इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये मशहूर अभिनेत्री हो जाएगी। कांटा लगा रही था वो गाना था, उसी का जो है मशहूर अभिनेत्री थे। इनका निधन जो कि 27 जून को हो चुका है। मतलब विष्णु प्रसाद जो कि मलयालम राजनेता थे उनका निधन कब हुआ है? ये 1 मई को हुआ है। ठीक है, 1 मई 2025 को हुआ है। और मनोज कुमार जो थे अभिनेता निर्देशक इनका निधन कब हुआ है? ये 4 अप्रैल को हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सत्येंद्र दास इनका निधन होगा, जो कि राम जन्मभूमि के मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। इनका सत्येंद्र दास इनका निधन 12 फरवरी को हो गया है। आगे बताइए श्याम बेनेगल का निधन जो हुआ वो कब हुआ है? ये 23 दिसंबर को हुआ, जो कि प्रसिद्ध निर्देशक हो जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है 20 दिसंबर को। वो क्या हो जाएंगे? ये हरियाणा के पूर्व सीएम हो जाएंगे। तो ये होमवर्क के माध्यम से निधन दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ऑनलाइनर जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कहाँ के बिल्लो बैट का जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर का दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री जल संरक्षण अभियान के लिए भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के प्रजनन का दावा दे दिया है? ये अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। बताइए किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? ये चाइना के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसका लघु संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ये बानू मुश्ताक का हो जाएगा। बताइएगा 6 घंटे में 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन बनाने वाला देश कौन हो जाएगा? ये जापान हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जुस्पे जो है यह कौन सी किसकी कंपनी हो जाएगी? ये भारत की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी जुस्पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का मानद डायरेक्टर ऑफ द उपाधि प्रदान किया गया है? ये स्लोवाकिया का किया गया है। ठीक है, स्लोवाकिया हो जाएगा। बताइए सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण नासा
के साथ आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन हो जाएगा? ये बांग्लादेश होगा। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया। और खीर भवानी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? विराट कोहली हो जाएंगे। और 150 लगाने वाले कौन बन चुके हैं? ये भी विराट कोहली, जो कि 150 जो है वो लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसको सम्मानित किया गया है? ये आमिर खान को किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? बिहार में। और इसका शुभंकर जो है वो क्या रखा था? गज सिंह को रखा गया। और ये 7वें संस्करण की मेजबानी बिहार किया था। इससे पहला स्थान कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र रहा। और दूसरे स्थान पर जो रहा था वो बिहार अपना 15वें स्थान पर जो रहा है वो बिहार रहा है। बताइए जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा कौन सा सरकार किया है? ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। बताइए रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन भारत के 52वें न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश ये BR गवाई हो जाएंगे। बताइए भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्लिक का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष से चुना गया है? ये मीराबाई चानू को चुना गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य वो कौन बन चुका है? ये महाराष्ट्र बन चुका है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्वेश्चन जो कि कमेंट बॉक्स में जवाब देना, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, आज का क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय नौसेना ने मेघागन 25 का तीसरा संस्करण की मेजबानी जो है वो किस शहर के द्वारा किया गया? फिर से सुन लीजिएगा। भारतीय नौसेना ने मेघागन 25 का तीसरा संस्करण की मेजबानी जो है वो कहाँ में किया है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।